अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस? 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दिन दक्षिणायन हो जाता है। इस दिन सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से ये साल का सबसे लंबा दिन होता है। ऐसे में योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इस दिन को योग दिवस मनाने के लिए चुना गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रथम बार विश्व योग दिवस के अवसर पर 192 देशों में योग का आयोजन किया गया, जिसमें 47 मुस्लिम देश भी शामिल थे। इस अवसर पर दिल्ली में एक साथ 35,985 लोगों ने योग का प्रदर्शन किया, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। पहला रिकॉर्ड एक जगह पर सबसे अधिक लोगों के योग करने का बना, तो दूसरा एक साथ सबसे अधिक देशों के लोगों के योग करने का। दरअसल योग दिवस की पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को की थी, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। योग के 8 सूत्र बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। भगवत गीता में योग के जो 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, वे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग है। वर्तमान में योग को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य व शांति के लिए बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। योग, आसन और प्राणायाम से हम विभिन्न प्रकार के योगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने शरीर के में विभिन्न प्रकार के गुणों का संवर्धन भी कर सकते हैं। उनमें से एक रोग है मधुमेह रोग। मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसमें इंसुलिन की दोषपूर्ण क्रिया या उसकी मात्रा में कमी के कारण रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके लक्षण ये है: अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, त्वचा में रूखापन, मूत्र में शर्करा आना, वजन में कमी होना, शरीर में खुजली होना, नेत्र ज्योति का कम होना, थकान एवं दुर्बलता का अनुभव करना, अधिक मात्रा में एक बार मूत्र आना, हाथ पैरों में झंझनाहट, सूनापन या जलन, बार बार संक्रमण होना या देरी से घाव भरना। मधुमेह रोग के कारण वंशानुगत हो सकता है, शारीरिक श्रम का अभाव हो सकता है, मानसिक श्रम की अधिकता हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, आधुनिक जीवन शैली। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर जो रहना चाहिए, खाली पेट 70 से 110 mg और खाना खाने के 2 घंटे बाद 110 से 140 mg। मधुमेह रोग की योग चिकित्सा क्या हो सकती है? कर्म, कुंजल, नौली, शंख प्रक्षालन, कपाल भाती। बंद, उद्यान बंद लगा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से भी मधुमेह रोग दूर होता है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, ग्रीवा शक्ति का विकास करने वाला व्यायाम, उदर शक्ति का विकास करने वाला व्यायाम, कटी शक्ति और जंघा शक्ति का विकास करने वाली क्रियाएं। कौन कौन से आसन करें? मयूर आसन, धनुरासन, सर्वांग आसन, हल आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, सुप्त पवन मुक्त आसन, शवासन, भुजंग आसन, वज्रासन, मंडूकासन, चक्रासन। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इंजन दौड़ से भी मधुमेह के रोग को दूर कर सकते हैं। उदर रोग, प्राकृतिक चिकित्सा, पेट पर गर्म ठंडा सेक, पेट पर मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, रीढ़ की मालिश, पेट की लपेट। आहार चिकित्सा, 2 से 3 दिन का उपवास, प्रातः गुनगुने पानी में नींबू का रस एवं शहद मिलाकर लें। मोटे आटे की चोकर सहित रोटी एवं हरी सब्जियां पेट के रोगों में काफी लाभ देती है। उक्त रक्तचाप के प्रमुख लक्षण:
सिर में दर्द, भारीपन एवं बेचैनी, अधिक थकान महसूस होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, छाती में खिंचावट महसूस होना, चेहरे या कानों का ततमाना, बात बात में चिड़चिड़ाहट एवं क्रोध आना, कभी कभी नाक से खून आ जाना, सांस फूलना, नींद न आना, घबराहट होना, चक्कर आना। रक्तचाप बढ़ने के कारण धूम्रपान एवं मद्यपान, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, नमक का अत्यधिक उपयोग, शारीरिक श्रम का अभाव, मानसिक तनाव, चिंता एवं क्रोध, मोटापा, अनिद्रा या वंशानुगत, हृदय रोग। या में सुधार करते हुए यौगिक आहार का सेवन करें। भोजन में ऋतु फलों, कच्ची सब्जियों, अंकुरित धान्यों एवं दलहनों का समावेश करें। भोजन शांति से धीरे धीरे चबा चबा कर करें। भोजन भूख से थोड़ी कम मात्रा में करें। अधिक मिर्च, मसाले, तने भुने खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करें। ताड़ासन, वज्रासन, शशांकासन, पश्चिमोत्तान पादासन, अर्धमध्येन्द्रियासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, मेरुदंडासन, पवन मुक्तासन से हृदय रोग को दूर कर सकते हैं। अब कुछ प्रमुख आसन। ताड़ासन, शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए यह सर्वोत्तम आसन है। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड सीधा एवं लचीला बनता है। इस आसन के अभ्यास से पेट की नाड़ियों और मांसपेशियों पर जो खिंचाव पड़ता है उससे उनमें रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने के कारण कब्ज एवं अन्य उदर संबंधी रोग निवारण में सहायता मिलती है। इस आसन के अभ्यास से संपूर्ण नाड़ी तंत्र उत्तेजित होता है, जिससे स्नायु दौर्बल्यता दूर होती है। पिंडलियों, कंधों और हाथ की मांसपेशियां स्वस्थ एवं मजबूत बनती हैं। प्रारंभ में संतुलन नहीं बनने पर दोनों पैरों में कुछ अंतर रखकर इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। पश्चिमोत्तान आसन। लाभ। लंबे समय तक आसन का अभ्यास करने से पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होती है, कमर की मांसपेशियां सशक्त बनती है और मेरुदंड लचीला बनता है। आसन की स्थिति में पेट पर दबाव पड़ने से लीवर, पैंक्रियाज, गुर्दे, छोटी एवं बड़ी आंत की कार्य क्षमता बढ़ती है। उदर वायु विकार व कब्ज दूर होता है। पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। मधुमेह रोग में यह आसन फायदेमंद है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस आसन से मेरुदंड को अपने अक्ष पर बाईं एवं दाईं ओर ऐंठन दी जाती है। इस कारण से इसका शरीर संवर्धन में बहुत महत्व है। इस आसन से मेरुदंड, मांसपेशियां, स्नायुओं, फेफड़ों और पसलियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है, जिससे ये अंग सशक्त एवं मेरुदंड लचीला बनता है। पेट के दोनों ओर दबाव पड़ने से यकृत, पीलिया, आंत और संपूर्ण पाचन तंत्र को यह आसन क्रियाशील बनाता है, जिससे पाचन संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। सावधानी। आसन की स्थिति में मेरुदंड घूमी हुई अवस्था में सीधी रहनी चाहिए। खड़े हुए पैर का अंगूठा पकड़ते समय तलवा जमीन से लगा रहना चाहिए। उत्तान पाद आसन। इस आसन का विशेष प्रभाव उदर पर पड़ता है, अतः उदर संबंधी रोग जैसे आफरा, अपच, वायु विकार, कब्ज आदि दूर होते हैं। इस आसन के अभ्यास से नाभि अपने निर्धारित स्थान पर रहती है, जिससे नाभि संबंधी रोग दूर होते हैं। स्नायु दुर्बलता संबंधी रोग से पीड़ित रोगियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। पेट का मोटापा कम होता है। मधुमेह रोग में यह आसन अत्यधिक लाभदायक है। यह आसन स्त्रियों की मासिक धर्म संबंधी तकलीफें भी दूर करने में सहायक है।
सावधानियां, पैर उठाते अथवा नीचे लाते समय घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। कमर दर्द से पीड़ित रोगियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। धनुरासन। आसन में सारे शरीर का भार नाभि प्रदेश पर रहने से नाभि प्रदेश सशक्त बनता है। इस आसन को करने से मेरुदंड एवं पीठ की मांसपेशियां स्वस्थ, सशक्त एवं लचीली बनती है। कंधे, भुजाएं, कोहनियां, जंघाओं, घुटनों और पैरों की मांसपेशियां, नस नाड़ियां आदि सुडौल एवं पुष्ट बनती है। आसन के अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होने के कारण पाचन क्रिया ठीक रहती है। कब्ज, गैस, मधुमेह आदि रोगों को दूर करने में यह आसन फायदेमंद है। सावधानियां, हृदय विकार, उक्त रक्तचाप, हर्निया, कमर दर्द, पेट में घाव आदि विकार से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास नहीं करें। चक्रासन। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड की कशेरुकाएं और मांसपेशियां सशक्त एवं लचीली बनती है। उदर की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है। पाचन की क्रिया सुचारू रूप से होने लगती है। मधुमेह एवं उदर संबंधी रोग निवारण में यह आसन लाभदायक है। पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां सक्रिय होकर स्रावों को संतुलित रूप से प्रभावित करने लगती है। नाभि के बार बार अपने निर्धारित स्थान से खिसकने की स्थिति में इस आसन का अभ्यास लाभदायक होता है। सावधानियां, मेरुदंड में अधिक कड़ापन होने की स्थिति में इस आसन का अभ्यास नहीं करें। उक्त रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, पेट के आंतरिक घाव से पीड़ित रोगी एवं किसी अन्य कारण से यदि पीछे झुकना पाना हो तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। भुजंगासन। इस आसन के अभ्यास से संपूर्ण मेरुदंड की प्रत्येक कशेरुका एवं पीठ की मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है, जिससे गर्दन एवं पीठ के दर्द और मेरुदंड से संबंधित रोग दूर करने के में लाभ मिलता है। मेरुदंड में लचीलापन एवं इसकी पेशियों में मजबूती आती है। दमा, मंदाग्नि, कब्ज तथा अन्य उदर रोगों पर इस आसन का विशेष प्रभाव पड़ता है। आसन के अभ्यास से वक्ष स्थल चौड़ा होता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। आसन का अभ्यास करते समय कोई झटका और जोर नहीं लगाना चाहिए। वज्रासन। इस आसन का उपयोग ध्यानात्मक आसन के रूप में किया जा सकता है। जिनसे पद्मासन नहीं लगता है वे इस आसन में बैठकर प्राणायाम, ध्यान आदि कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जिससे उदर वायु विकार दूर होते हैं। आसन का प्रभाव जंघाओं एवं पिंडलियों की मांसपेशियों पर पड़ता है, अतः सुडौल और सशक्त बनती है। जिन व्यक्तियों के जोड़ों में कड़ापन, घुटनों में गठिया जैसे विकार हो तो वे इस आसन का अभ्यास नहीं करें। गौमुखासन। पीठ दर्द, कंधों में दर्द एवं जकड़न, गर्दन और मेरुदंड संबंधी रोगों को दूर करने में यह आसन लाभदायक है। फेफड़ों की कार्य क्षमता, मन की शांति एवं एकाग्रता बढ़ती है। हृदय रोग, दमा, निम्न एवं उच्च रक्तचाप, कमर दर्द, हर्निया, टीबी व फेफड़ों के रोग निवारण में यह आसन उपयोगी है। सावधानियां, आसन की स्थिति में सिर और मेरुदंड सीधा रखें। आसन की स्थिति में ऊपर वाले हाथ की कोहनी कान के पास सीधी रहनी चाहिए। सामने, पीछे अथवा साइड में झुकना नहीं चाहिए। सर्वांगासन।
यह आसन शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन है। इस आसन के अभ्यास से थायराइड ग्रंथि का स्वास्थ्य रक्षण होता है, पाचन शक्ति सुधरती है, कब्ज, हर्निया, हाइड्रोसिल आदि रोग इस आसन से ठीक किए जा सकते हैं। रक्त परिवहन, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती कर संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने में यह आसन सहायक है। उक्त रक्तचाप, हृदय रोगी, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द से पीड़ित होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करें। पैरों को ऊपर उठाते एवं नीचे लाते समय घुटने सीधे रखें। हलासन, यह आसन मेरुदंड का कड़ापन कम कर इसे लचीला बनाता है तथा इससे सभी नाड़ियों में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। पेट की मांसपेशियों को सशक्त बनाता है, अपच दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है, कमर व पेट की अनावश्यक चर्बी को कम करता है, थायराइड ग्रंथि की क्रिया को नियमित करता है, महिलाओं के गर्भाशय संबंधी रोगों को दूर करने एवं अनियमित मासिक धर्म को नियमित करने में यह आसन सहायक है। पैरों को ऊपर उठाते हुए और वापस नीचे लाते समय तथा आसन की पूर्ण स्थिति में घुटने सीधे रहने चाहिए, ये सावधानी रखनी है। मत्स्यासन, थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथियां सक्रिय होकर सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। खिसकी हुई नाभि को अपने निर्धारित स्थान पर लाने में यह आसन बहुत सहायक है। दमा, टॉन्सिल और गले के अन्य रोगों में यह आसन फायदेमंद रहता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अथवा गर्दन में दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास नहीं करें। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार शरीर के संपूर्ण तंत्रिका ग्रंथि और तंत्रिका मांसपेशीय तंत्र को ऊर्जावान बनाता है। इसका नियमित अभ्यास पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का संतुलित संचार और सभी प्रणालियों में पूर्ण समन्वय प्रदान करता है। इस प्रकार यह साधक को संपूर्ण मानसिक व शारीरिक पुष्टता प्रदान करता है। अतः आप सबसे विनम्र आग्रह है कि 21 जून को होने वाले योग दिवस समारोह में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। साथ ही इस व्यस्ततम जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, जीवन को लंबा बनाने के लिए समारोह में आवश्यक रूप से पधारें। धन्यवाद।